गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचर L2 में। आज के सेशन में हम प्रखर इंग्लिश वर्कबुक कक्षा 8 के कार्यपत्रक संख्या 62, 63 और 64 को हल करेंगे। चलते हैं। कार्यपत्रक संख्या 62 प्रश्न है, हमें कहानी दी गई है, कहानी को पढ़कर नीचे पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। कहानी है, वंस देयर वाज ए पपी हु हैड नो होम। एक बार एक कुत्ते का बच्चा था जिसका कोई भी घर नहीं था। इट सा ए सेड एंड सेड, आई विल लिव इन दिस केव, आई विल बी सेफ एंड वार्म हियर। आउट ऑफ द शेड केम ए बिग बफेलो, गेट अवे फ्रॉम माई शेड। कुत्ते को एक भैंस का जो घर होता है वो दिखाई दिया। वो अंदर गया तो भैंस बाहर निकली और कहा, यहाँ से चले जाओ। देन द पपी सा ए हाउस, इट रेस्टेड ऑन द स्टेयर। A little girl in the house saw the puppy on the stair. She came out with a bowl of milk. Here is something to drink. Please stay with me and be my friend. वहाँ से जाने के बाद कुत्ते का बच्चा एक घर में गया। सीढ़ियों के नीचे वो रहने लगा। एक छोटी लड़की हाथ में एक दूध की कटोरी लेकर आई और कहा, Here is something to drink. तुम्हारे लिए पीने के लिए कुछ है। Please stay with me. मेरे साथ रुक जाओ। And be my friend. और मेरे दोस्त बन जाओ। द पपी स्टेड विथ हर। पहला प्रश्न है, वॉट वॉज द पपी लुकिंग फॉर। कुत्ते का बच्चा क्या देख रहा था? ए होम, वह एक घर देख रहा था। वेयर डिड द पपी गो व्हेन द बफेलो चेज इट अवे। भैंस के भगाए जाने के बाद वो बच्चा कहाँ गया? टू ए लिटिल गर्ल्स हाउस, एक छोटी लड़की के घर में। प्रश्न संख्या 3, राइट द नेम ऑफ एनिमल्स यू हैव एट योर होम। उन जानवरों के नाम लिखिए जो आप अपने घर पर रखते हो। काऊ, गोट, बफेलो, केमल और पपी। प्रश्न संख्या 4, फिल इन द ब्लैंक्स बिलो यूजिंग 3 वर्ड्स ऑन योर ओन। इफ आई सा ए होमलेस पपी आई वुड ब्रिंग इट टू माई होम। कार्यपत्रक संख्या 63 प्रश्न है, रीड द गिवन शॉर्ट स्टोरी एंड मेक सेंटेंस फ्रॉम द वर्ड्स गिवन बिलो। ऊपर जो कहानी दी गई है उस कहानी को हमें पढ़ना है और पढ़कर कहानी के नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं जैसा कि फार्म, अकम्पनेड, मडी, क्लेमिंग। इन्हीं शब्दों का प्रयोग करते हुए हमें वाक्यों का निर्माण करना है। पहला, आई हैव ए बिग फार्म, आई accompanied हर टू द स्टेशन, टेक ऑफ योर मडी शूज एट द डोर, द व्यूज वॉज कमिंग, द डॉग वॉज whimpering, द एलिफेंट वॉज स्टक इन द मड, एवरीबडी लिसन टू मी केयरफुली, आई आस्क्ड हिम जेंटली फॉर हेल्प, वी शुड मेक कलेक्टिव एफर्ट टू क्लीन सराउंडिंग। और अंतिम वाक्य है, द मून इज वेरी शाइनी टुडे। कार्यपत्रक संख्या 64 प्रश्न है, रीड द सेंटेंस एंड कंप्लीट देम बाय आइडेंटिफाइंग करेक्ट ऑप्शन। हमें प्रत्येक वाक्य के नीचे 3-3 ऑप्शन दिए गए हैं। सही विकल्प का चुनाव करते हुए खालिस्तान को भरना है। पहला, हु इज इन द रूम। दूसरा, होम यू वर टॉकिंग टू। प्रश्न संख्या 3, डू यू नो हु दैट पर्सन इज। 4 नंबर, द वुमेन टू होम आई वॉज टॉकिंग इज माई नेबर। अगला प्रश्न, आई डू नॉट नो हु लिव्स इन द हाउस। प्रश्न संख्या 6, हु एल्स इज कमिंग टू वेडिंग। प्रश्न संख्या 7, देयर इज नो वन हु कैन हेल्प मी क्लीन द रूम। अगला प्रश्न, ऋषभ इज द ओनली बॉय हुम आई कैन ट्रस्ट। और अंतिम प्रश्न है, द मैन हु वॉज सिक डाइड लास्ट नाइट। आज के सेशन में हमने कार्यपत्रक संख्या 64 तक हल कर लिए हैं। आगे के सेशन में आगे के कार्यपत्रक को हल करना सीखेंगे। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।